नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज हम देखेंगे एक्सपेक्टेड थ्री फेज इंडक्शन मोटर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी मैं वीडियो बना सकूं। चलिए शुरू करते हैं। Which of the following components is usually fabricated out of silicon steel? यानी इनमें से कौन सा कंपोनेंट्स है जो सिलिकॉन स्टील के अलावा किसी और मटेरियल का बनाया जाता है। तो देखिए, बियरिंग्स हुआ, ए बियरिंग सैफ्ट, सी स्टेटर कोर, डी नन ऑफ दी अबव। तो देखिए, बियरिंग्स और सैफ्ट जो होता है वो सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है और स्टेटर कोर नहीं बनाया जाता है। तो इसका आंसर है सी स्टेटर कोर। द फ्रेम ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज यूजुअली मेड ऑफ। तो देखिए, इंडक्शन मोटर का फ्रेम जो होता है वो किसका बना होता है? तो इंडक्शन मोटर का फ्रेम जो होता है कॉस्ट आयरन या कॉस्ट स्टील का बना होता है। तो इसका आंसर देखिए बी दिख रहा है, आंसर बी है कॉस्ट आयरन। द शाफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ। तो देखिए, इंडक्शन मोटर का शाफ्ट जो है, सैफ्ट जो है, कैसा बना होता है? ए स्टीफ, बी फ्लेक्सिबल, सी हॉलो, डी एनी ऑफ दी अबव। स्टीफ का मतलब होता है मजबूत, दृढ़, और बी मतलब फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, सी हॉलो माने खोखला, डी एनी ऑफ दी अबव यानी ऊपर के दिए गए कोई भी। तो देखिए, इंडक्शन मोटर का सैफ्ट जो होता है स्टीफ होता है, यानी मजबूत होता है, दृढ़ होता है। तो आंसर है ए स्टीफ। द सैफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ। इंडक्शन मोटर का सैफ्ट जो है किसका बना होता है? ए हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील का, बी स्टेनलेस स्टील यानी स्टेनलेस स्टील का, सी कार्बन स्टील का, कार्बन स्टील का, डी कॉस्ट आयरन का। तो देखिए, इंडक्शन मोटर का जो सैफ्ट होता है वो कार्बन स्टील का बना होता है। ध्यान रहे, सिलिकॉन स्टील का नहीं बना होता है, कार्बन स्टील का बना होता है। आंसर है सी कार्बन स्टील। इन एन इंडक्शन मोटर नो लोड द स्लीप इज जनरली। इंडक्शन मोटर में नो लोड स्लीप सामान्यतः होता है ए लेस देन 1%, बी 1.5%, सी 2% और डी 4%। तो देखिए, इंडक्शन मोटर में जो नो लोड स्लीप होता है वो 1% से कम होता है। तो इसका आंसर है लेस देन 1%। यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर सिंपली पूछा जाएगा स्लीप तो हम लगाएंगे 4%, अगर नो लोड स्लीप पूछता है तो हम लगाएंगे लेस देन 1%। चलिए, इन मीडियम साइज्ड इंडक्शन मोटर्स द स्लीप इज जनरली अराउंड। मीडियम साइज्ड इंडक्शन मोटर में स्लीप जो है सामान्यतः कितना होता है? तो मैंने पहले ही बताया है, स्लीप केवल पूछेगा तो हम 4% लगाएंगे, तो इसलिए आंसर है सी 4%। इन स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर में द रोटर स्लॉट्स आर यूजुअली गिव इन स्लाइट स्क्यू इन ऑर्डर टू। तो देखिए, रोटर स्लॉट्स जो हैं सामान्यतः थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है टेढ़ा? तो देखिए, ए रिड्यूस वाइंडेज लॉसेस यानी वाइंडेज लॉसेस को कम करने के लिए, बी रिड्यूस ईडी करंट्स यानी ईडी करंट्स को कम करने के लिए, सी रिड्यूस एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट एंड डस्ट यानी धूल धक्कड़ को जमा होने से कम करने के लिए, डी है रिड्यूस मैग्नेटिक हम। तो देखिए, मैग्नेटिक हम को रिड्यूस करने के लिए। तो स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर में जो है रोटर स्लॉट्स को थोड़ा सा तिरछा इसलिए करते हैं मैग्नेटिक हम को कम करने के लिए। तो आंसर है डी, टू रिड्यूस मैग्नेटिक हम। इन केस द एयर गैप इन एन इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज्ड। अगर मान लीजिए इंडक्शन मोटर की दशा में एयर गैप को इंक्रीज किया जाता है तो क्या होगा? तो देखिए, एयर गैप को इंक्रीज करते हैं तो पावर फैक्टर डिक्रीज हो जाता है। हमने फार्मूला लिख दिया है, एयर गैप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर। तो देखिए, अगर हम इंडक्शन एयर गैप को हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं तो पावर फैक्टर
डिक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर है बी, द पावर फैक्टर विल डिक्रीज। स्लिप रिंग्स आर यूजुअली मेड ऑफ, तो देखिए स्लिप रिंग्स किसका बना होता है? ए कॉपर, बी कार्बन, सी फॉस्फर ब्रॉन्ज, डी एल्यूमिनियम। तो देखिए स्लिप रिंग्स जो है सामान्यतः जो है फॉस्फर ब्रॉन्ज का बनाया जाता है। फॉस्फर ब्रॉन्ज बेसिकली एक अलॉय होता है। अलॉय मतलब मिश्र धातु बोलते हैं। कई धातुओं को मिलाने से जो धातु प्राप्त होता है उसको मिश्र धातु बोलते हैं। तो ब्रॉन्ज एक्चुअली ब्रॉन्ज ही भी एक अलॉय ही है। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन का अलॉय है। इसको याद रखने का मैंने ट्रिक है सी टी, इसे याद रख सकते हैं। सी से कार्बन और टी से टिन, तो सी टी मतलब कॉपर और टिन, इससे रख सकते हैं याद। ब्रॉन्ज जो है कॉपर और टिन का एलॉय है, और फॉस्फर ब्रॉन्ज जो है फॉस्फोरस, कॉपर और टिन का एलॉय है। तो आंसर है इसका सी, फॉस्फर ब्रॉन्ज। ए 3-phase 440 volt 50 hertz induction motor has 4% slip. The frequency of rotor EMF will be, तो देखिए ए 200 हर्ट्स, बी 50 हर्ट्स, सी 2 हर्ट्स एंड डी 0.2 हर्ट्स। तो देखिए इसका फार्मूला होता है एफ आर यानी रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एस इंटू एफ एस। एफ एस मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यहाँ पे जो स्लीप हमको रखना है वो रखना है हमको परसेंटेज में नहीं रखना है। यहाँ हम 4 नहीं रखेंगे, यहाँ हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा 0.04 आएगा इंटू 50, और वो जो आंसर आएगा 2 हर्ट्स। और इसका एक और तरीका है, हम मान लीजिए 50 हर्ट्स को हम 100% एज्यूम कर लें, और इसका 10% जो हो जाएगा 50, अगर मान लीजिए 100% है तो 5 जो हो जाएगा 10% हो जाएगा, और 0.5 जो है 1% हो जाएगा, और हमको 4% निकालना है तो 0.5 इंटू 4 यानी 2 हर्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 हर्ट्स। If ns is the supply synchronous speed and the s the sleep, then the actual running speed of an induction motor will be, यदि मान लीजिए ns जो है सिंक्रोनस स्पीड है, जो कि ns इज इक्वल टू 120 f/p होता है, और s जो है स्लीप है, तो एक्चुअल रनिंग स्पीड यानी रोटर का पूछ रहा है, रोटर का क्या होगा, विल बी। तो देखिए ए दिया है ऑप्शन एन एस, बी एस इंटू एन, और सी 1 माइनस एस इंटू एन एस, और डी एन एस माइनस 1 इंटू एस। तो देखिए इसका फार्मूला होता है स्लीप का, स्लीप इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड। तो देखिए एन एस इसका फार्मूला है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। तो यहाँ से अगर हम एन एस को उधर भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो एस इंटू एन एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर, और यहाँ से हम एन आर निकालेंगे तो एन आर इज इक्वल टू हो जाएगा एन एस माइनस एन एस इंटू एन एस, और यहाँ से अगर हम एन आर निकालेंगे तो एन आर इज इक्वल टू, अगर यहाँ से हम एन एस कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस एस। तो इसका इस तरह से हम देखते हैं, इसका आंसर जो होगा एक्चुअल स्पीड मतलब रोटर की स्पीड, तो एन आर इज इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू एन एस। तो इसका आंसर है सी, 1 माइनस एस इंटू एन एस। The efficiency of an induction motor can be expected to be nearly, तो इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी जो होती है वो 80 to 90% होती है। तो इसका आंसर है बी, 80 to 90%। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।